मॉर्निंग। कैसे हो? कल मैंने आपको बताया था टेंस के बारे में, बताया था कि नहीं बताया था? टेंस में बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम बताने जा रहे हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या बताने जा रहे हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। समझ गए? उसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी का दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और उसका तीसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसको राइट करेंगे, सभी लोग लिखेंगे। क्या है? पहला प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तीनों का जो तीन नाम है ये है ना, तीनों जो है एक ही नाम है, यानी तीनों का मीनिंग क्या है? सेम है। एक ही टेंस का ये तीनों नाम है, अलग अलग मतलब। समझ गए? तो ये था। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पहले हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस किसको बोलते हैं। तो कल मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस जो होता है वो वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं ना। प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। नहीं जी? तो उसके बारे में जानेंगे। कल मैंने उसका एक टॉपिक बताया था, आज ये दूसरा टॉपिक है उसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। तो पहले मुझे इसमें जानना होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है। कैसे जानेंगे? तो पहले हम सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस को देखेंगे और उसके क्रिया के अंत में, क्रिया भी कल बताया था, वर्ब के बारे में बताया था कल। कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो काम किया जाता है, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्रिया। क्रिया में क्या होता है? ना। क्या होता है? ना। जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, सब में क्या आ रहा है? ना आ रहा है ना। खेलना, कूदना, पढ़ना, चलना, बोलना, लिखना, सब में क्या आ रहा है? ना। तो क्रिया की यही पहचान है। क्या पहचान है? कि जब हम क्रिया लिखते हैं हिंदी में तो उसके जो लास्ट वर्ण आते हैं वो क्या आते हैं? ना। समझ गए? समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्रिया के बारे में, कल भी बताया, थोड़ा सा आज भी बता दिया। अभी हम पहचान लिखेंगे किसका? सिंपल है ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान लिखेंगे। सभी लोग नोट कीजिए। पहला क्या होगा? पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि वाक्य कौन सा टेंस का है या नहीं है। तो इसमें क्या है? क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या होंगे? क्रिया के अंत में होंगे रहा है। समझ गए? रही है, रहे हैं। समझ गए? रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से रहेंगे। समझ गए? हाँ। रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से आगे रहेंगे। तो हम क्या समझेंगे कि वाक्य जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य है। समझ गए? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य है। और उसमें हम क्या करेंगे? आगे हम लिखेंगे बनावट। क्या लिखेंगे?
बनावट। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, है ना, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं मोहित, क्या लेते हैं, है ना, मोहित, है ना, मोहित गाना गा रहा है। मोहित गाना गा रहा है। मोहित गाना गा रहा है। दूसरा एक और ले लें, दूसरा लेंगे अनमोल, है ना, अनमोल वर्ग में हल्ला कर रहा है। समझ गए? अनमोल वर्ग में हल्ला कर रहा है। अनमोल वर्ग में हल्ला कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गया। समझ गए? अब थोड़ा सा इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे? देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने क्रिया है वो गाना है। क्या है? गाना। गाना क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। गाना क्या है? क्रिया। गाना क्या है? क्रिया। लेकिन क्रिया के बाद क्या है? रहा है। मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए, रहा है। तो हम क्या समझ जाएंगे? समझ जाएंगे ये वाक्य जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। दूसरा देखिए, क्रिया कौन सा है? हल्ला करना। क्या है? ये क्या है? क्रिया। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि रहा है। यहाँ पर भी है ना? नहीं है? है कि नहीं है? हाँ, तो इससे हम समझेंगे कि ये वाक्य क्या, किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब थोड़ा सा हम क्या समझेंगे? बनावट। कैसे हम वाक्य बनाते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। क्या जानेंगे? बनावट। इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर, है ना जी? इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। समझ गए? बनावट में हम कल बताए थे आपको कि पहले हम क्या लेते हैं? सब्जेक्ट। क्या लेते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें हम इस्तेमाल करते हैं इज का, आर का और एम का। समझ गए? इज, आर, एम। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब प्लस वर्ब। समझ गए? वर्ब होगा पहला और उसमें हम क्या जोड़ देंगे? ING। क्या जोड़ देंगे? ING प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस में कुछ और भी हो, ऑब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में क्या हो? कुछ और हो, टाइम हो, समझ गए? या कोई और ऐसा चीज़ हो, ऑब्जेक्ट हो, है ना? या प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ड आता हो, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ETC। कल मैंने लिखवाया था ना ETC। तो ये, लेकिन एक बात और गौर करने वाली है, जो मैंने इस स्ट्रक्चर्स में लिखा है V1 प्लस ING लिखा है। V1 प्लस ING। अब हम जो है V1 नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे V1 प्लस ING को हम अब क्या लिखेंगे? V4। क्या लिखेंगे? V4। जैसे कल मैंने बताया था कि एक सब्जेक्ट को S से, वर्ब को V से, ऑब्जेक्ट को OB से, ये नोटेशन बताया था जी। उसी तरह से हम जो है V1 प्लस ING को क्या बोलेंगे? V4। V1 प्लस ING को क्या बोलेंगे?
B1 प्लस ING को क्या बोलेंगे? B4। जब हम और आगे इसका स्ट्रक्चर्स लिखेंगे निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, तो हम अब वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? B1 प्लस ING को B4 इस्तेमाल करेंगे। समझ गए? नोट कीजिए इसको। आदर्श क्या हो गया? समझ गए? बात मत कीजिए, देखिए इधर। अब मैं यहाँ पे बनावट, समझ गए? क्या लिखा था? पहला सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? ING की जगह B4। क्या लिखेंगे? B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। अब हम निगेटिव लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज आर एम प्लस नोट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब हम थोड़ा सा इंट्रोगेटिव में जाएंगे। प्रश्नवाचक वाले जो वाक्य होंगे उनमें हम लिखेंगे इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। कल मैंने बताया था पंक्चुएशन के बारे में, बताया था ना पंक्चुएशन के बारे में। तो पंक्चुएशन हम यहाँ पे लगाएंगे ये क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है? ETC क्वेश्चन मार्क्स। समझ गए? 4th नंबर हम लिखेंगे इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। और क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क्स। ये हमारा क्या था? मतलब इसका बनावट था, स्ट्रक्चर्स था। समझ गए? इसका क्या था? ये बनावट और स्ट्रक्चर, बनावट और स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, इस तरह से हमने लिखा। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नोट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। समझ गए? उसके बाद यहाँ पे देखिए इज आर एम, ये हम इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। फिर हम क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, है ना, सॉरी, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये याद हो गया सभी को? सभी को लर्न हो गया ना? हाँ, नोट कीजिए इसको। उसके बाद हम अब जो है ये लिखेंगे कि किसके साथ इज का प्रयोग होता है, किसके साथ आर का प्रयोग होता है, किसके साथ एम का प्रयोग होता है। उसके बाद हम सेंटेंस बनाने लगेंगे। तो शायद आप इधर लिख लिए होंगे, ठीक है? देखिए एक बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है, बस समझना है। समझ गए? उसको पूरा ध्यान से पढ़ना है तभी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। समझ गए? हाँ, आपको ये एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं, ठीक है? ये एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं और आप लिख भी लिए होंगे, लिखे होंगे ना? हाँ, तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, आगे फिर बताते हैं। देखिए थोड़ा सा एक नोट लिखेंगे। नोट
पहले यहाँ पे पर्सन लिखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, फिर यहाँ पे सिंगुलर नाउन, सॉरी यहाँ पे नंबर होगा, क्या होगा, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। देखिए इधर, इसमें मैंने बॉक्स बना दिया, बॉक्स बना दिया। पर्सन कितने लिखा था कल? 3। कितने लिखे थे? 3। इसमें लिखते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इसमें लिखते हैं सेकेंड पर्सन, इसमें लिखते हैं थर्ड पर्सन। समझ गए? थर्ड पर्सन क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। समझ गए? तो इसमें हम फर्स्ट पर्सन में आई आता है, क्या आता है? आई। आई मीन्स क्या होता है? मैं। इसमें आता है वी। वी मीन्स हम या हम लोग। समझ गए? और इसमें आता है यू। यू मतलब होता है तुम। यहाँ भी आता है यू। यू मतलब होता है तुम लोग। समझ गए? समझ में आ रहा है? हाँ। उसके बाद थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट। दुनिया का कोई भी नाम हो वो इसमें आता है। समझ गए? ये इसका होता है वह, इसका होता है वह। ये होता है पुरुष के लिए, नहीं जी। और सी होता है स्त्री के लिए। समझ गए? और इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और थर्ड पर्सन के प्लूरल में आता है दे। दे मतलब होता है वे लोग। समझ गए? क्या होता है? वे लोग। दे मीन्स वे लोग। दे मीन्स वे लोग। यहाँ पे दे। और प्लूरल वर्ड में लिख सकते हैं बॉयज, गर्ल्स, लड़के, लड़की। समझ गए? आ गया समझ में? समझ गए ना? अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे कि किसके साथ इज आरम होगा और किसके साथ नहीं होगा। समझ गए? किसके साथ इज आरम होगा और किसके साथ नहीं होगा। तो आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? आई के साथ एम का, वी के साथ आर का, यू के साथ आर का, यहाँ भी आर का, यहाँ भी आर का। समझ गए? यहाँ भी आर करते हैं, ये आर है। समझ गए? आर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हम इज का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? इज का इस्तेमाल करते हैं। आई एस, इज। सभी को समझ में आ गया? आ गया ना सभी को समझ में? इसका इस्तेमाल करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार ध्यान देखिए। पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। समझ गए? क्या होगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। समझ गए? तो यहाँ पे आई आता है तो आई के लिए एम, वी के लिए आर, यू के लिए आर, यू के लिए आर, ही, सी, इट। दुनिया में जितना भी नाम है, जैसे राम, श्याम, मोहन, एक नाम,
राम, श्याम, मोहन, इस तरह से रहेंगे तो इज का इस्तेमाल करेंगे। किसी प्लेस का जिक्र हो, जैसे दिल्ली हो गया, पटना हो गया, है ना, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, इस तरह से हम उसका इस्तेमाल किस यहाँ पे क्या करेंगे, नेम में आएगा तो इज का प्रयोग करेंगे, समझ गए। या किसी कुछ भी, या किसी किताब का नाम हो, पुस्तक का बुक्स नेम हो, कुछ भी हो, अगर वो सिंगुलर है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या आ जाता है, दो नाम आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, दो नाम। जैसे राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं, राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे जो है जाने वाले कितने लोग हैं, दो लोग हैं। जाने वाले कितने लोग हैं, दो लोग हैं। तो वहाँ पे हम इज का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे हम सेंटेंस में आपको बताएंगे वहाँ पे क्या होगा, आर का प्रयोग होगा। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तभी आएगा, सीखेंगे तभी आएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था, अनमोल वर्ग में हल्ला कर रहा है। अनमोल वर्ग में हल्ला कर रहा है। तो दूसरा सेंटेंस ये तो हो गया। दूसरा निगेटिव क्या होगा, अनमोल वर्ग में हल्ला नहीं कर रहा है। अनमोल वर्ग में हल्ला नहीं कर रहा है। दूसरा क्या होगा, अनमोल वर्ग में हल्ला है ना, वर्ग में हल्ला नहीं कर रहा है। फिर होगा क्या अनमोल वर्ग में हल्ला कर रहा है ना। और एक होगा क्या अनमोल वर्ग में हल्ला नहीं कर रहा है, क्वेश्चन मार्क्स नहीं जी। इस तरह से हमने एक सेंटेंस को क्या बना दिया, 4 सेंटेंस बना दिया। साथ साथ में हम चारों सेंटेंस सीखते चले जाएंगे। तो पहला जो हमने लिखा वो क्या लिखा, अनमोल वर्ग में हल्ला कर रहा है। तो हम लिखेंगे अनमोल, है ना, अनमोल। अनमोल क्या होगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में क्या लिखेंगे, इज। अनमोल इज, है ना, हल्ला करना को होता है मेकिंग, मेक ए नॉइस। तो क्या हो जाएगा, मेकिंग अ नॉइस, मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। क्या होगा, इन द क्लास, है ना। अनमोल इज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। दूसरा क्या होगा, अनमोल इज नॉट, और सारा क्या रहेगा, सेम, मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है। दूसरा क्या होगा, इज अनमोल इज, अच्छा देखिए, नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट होते हैं वो कैपिटल होता है। क्या होता है ना, कैपिटल। जैसे अनमोल था, ये हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, पहला लेटर ए। लेकिन अगर कोई मतलब ऐसा वर्ड जो नाम नहीं हो तो उसका वर्ड हमेशा क्या होता है, सेंटेंस के बीच में स्मॉल लेटर होते हैं, नहीं जी। तो इज अनमोल, है ना,
इज अनमोल मेकिंग a noise in the class? क्वेश्चन मार्क्स। एक और है इज अनमोल, है ना, नोट क्या होगा, नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द नॉइज इन द क्लास। समझ गए? तो ये हमारा सेंटेंस था, इसको नोट करेंगे। आप लोग ये बॉक्स लिख लिए होंगे, है ना। एक और एग्जाम्पल था, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और मैं एक बताऊंगा अभी। समझ गए? देखिए, समझ गए? अभी एक और एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल था मोहित। मोहित क्या था बताइए? हाँ, है ना। क्या हो जाएगा सेंटेंस? मोहित इज, हो ना, इज सिंगिंग, है ना, SING, सिंग मतलब गाना, सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। दूसरा क्या होगा? मोहित इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। और आगे क्या होगा? इज मोहित नो, सॉरी, सिंगिंग ए सॉन्ग। और आगे क्या होगा? इज मोहित नॉट सिंगिंग अ। समझ गए? इस प्रकार से मोहित इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहित इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, इज मोहित सिंगिंग ए सॉन्ग, इज मोहित नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। समझ गए? इस प्रकार से हम लिखेंगे इसको और बनाएंगे। हाँ, समझ गए? दूसरा एक है, आप लोग, एक और लिखिए, आप लोग पत्र लिख रहे हैं। आप लोग पत्र लिख रहे हैं। आप लोग पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू के साथ क्या लगता है बॉक्स में? देखिए आर, तो क्या हो जाएगा? यू आर, क्या हो जाएगा? यू आर राइटिंग अ लेटर। ये क्या कर रहे हो तुम? है ना, ये करने का है। किसको पत्र लिख रहे हो तुम लोग? हाँ, किसी को लिख रहे हो, ठीक है। हाँ, You are not हाँ, यू आर नॉट। अब अच्छा देखो, पत्र का जमाना चला गया, क्या हो गया? हाँ, मैसेज का हो गया, ईमेल का हो गया, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक मैसेज का ज़माना आ गया, नहीं जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मैसेज का ज़माना आ गया, लेकिन पत्र का अभी भी प्रचलन है। लेकिन किस तरह के लेटर्स आते हैं? ऑफिशियल लेटर। क्या है? ऑफिशियल लेटर नहीं आते हैं। अगर कोई ऑफिस में, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस है, तो वहाँ से किसी को पत्र आता है ना, तो वो आते हैं। लेकिन क्या किसी ने
कोई अगर कोटा में पढ़ता हो, पटना में पढ़ता हो, लखनऊ में पढ़ता हो, स्टडी करता हो, तो क्या वे लोग अपने मम्मी पापा को पत्र लिखते होंगे? नहीं लिखते होंगे। लेकिन एक ज़माना था बिफोर 90 आप जो है पूछेंगे मम्मी पापा से, वो बताएंगे कि उनके दादाजी, नाना जी, है ना, फूफा जी पत्र लिखते थे। क्या करते थे? पत्र लिखते थे, और बड़े आदरपूर्वक पत्र लिखते थे। नहीं जी, लिखते थे ना, आदरणीय नाना जी, पूज्य पिताजी, ऐसे करके। लेकिन अब होता है? अब नहीं होता है, क्योंकि ज़माना क्या हो गया? हाईटेक हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, पत्र का ज़माना नहीं रहा, लेकिन पत्र जो है अभी भी कार्यालयों में, ऑफिसों में चलता है। यू आर नॉट राइटिंग, क्या होगा? राइटिंग अ लेटर, है ना। मोहित घर जाएगा, पापा से पूछेगा कि मम्मी को कभी पत्र उत्र लिखे थे कि नहीं लिखे थे, है ना। पूछ के आना सब लोग। हाँ, यहाँ पे क्या होगा? आर यू, है ना, आर यू राइटिंग अ, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए थे, नहीं होंगे ऐसे, ठीक है। और फिर क्या होगा? आर यू नॉट राइटिंग अ, समझ गए? ये हमारा था, आप लोग पत्र लिख रहे हैं। थोड़ा सा अब हम इंट्रोगेटिव वाला देख लेंगे, WH क्वेश्चन, उसके बाद आपका टॉपिक आज ये समाप्त। हाँ, समझ गए? तो हम इसको इरेज कर दें ऊपर, ये तो आप लिख लिए। देखिए, ध्यान से देखिए, है ना, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। ये लड़कियां जो है सब सास बहू वाला सीरियल देखना छोड़ दो, पढ़ लो तो काम आएगा, अन्यथा, है ना, जहाँ जाओगे वहाँ जो है ना, हमारे यहाँ लोढ़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, आंगन में जो रखते हैं मसाला पीसने के लिए। ऐसे अब तो हाईटेक हो गया है, सबके पास मिक्सी है, लेकिन गांव में चले गए तो लोढ़ा मुंडी पे मारेगा ऐसे, ठीक है। हमारे यहाँ बोलते हैं लोरी पाटी। जमाना नहीं गया, अभी भी है ना। गांव आप जाओगे तो गैस चूल्हे का खाना नहीं खाओगे, वहाँ लोग क्या खाते हैं? लकड़ी से उपला, जिसको गोईठा बोलते हैं हमारे यहाँ, उससे जलावन, या फिर जो खेत से जो अनाज उनाज निकलता है, नहीं, उसके जो खरपतवार होते हैं उसको जलाते हैं। जैसे मक्का है, मक्का का पेड़ हो गया, अरहर का पेड़ हो गया, धान है, धान पेड़ी, चावल निकालने के बाद पुआल होता है, उससे खाना पकाती हैं औरतें। नहीं जी, वो खाना बड़ा टेस्टी होता है। हाँ, बाजरे से वो खाना क्या होता है? टेस्टी होता है, लेकिन गैस वाला उतना टेस्टी नहीं होता है ना। हाँ, इसीलिए हम लोग जो शहर के लोग हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, लेकिन गांव के लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। पड़ते हैं? नहीं पड़ते, इसीलिए ना। हाँ, अभी अब जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, मैंने एक बोला था, है ना, राधा और सीता, है ना, राधा और सीता, है ना, विद्यालय है ना, राधा और सीता विद्यालय जा रही है। बोलेंगे नहीं, सुनिए, है ना। क्या लिखेंगे? राधा एंड, क्या लिखेंगे? राधा एंड सीता, है ना। यहाँ सीता माता नहीं है, हाँ, नाम है राधा एंड सीता। अब देखिए यहाँ पे इज का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो है दो नाम आ गए हैं, राधा और सीता, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? राधा एंड सीता आर, क्या होगा?
4 होगा। आर 20 लिखेंगे। गोइंग 5 लिखेंगे। 4 टू स्कूल। टू, स्कूल। और फिर डिवाइड करके लिखना है। है ना, टू स्कूल। जब हम पढ़ाएंगे ना कि टू क्यों लगाते हैं, जब हम प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, क्या बताएंगे कि प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ यूज होता है। समझ गए, इन का यूज कहाँ होता है, ऑन का यूज कहाँ होता है, इनटू का यूज कहाँ होता है। समझ गए, हाँ वो सब बताएंगे। समझ गए। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा राधा, सभी लोग देखेंगे, राधा एंड सीता आर नॉट गोइंग टू स्कूल। समझ गए। अच्छा, क्या नाम है? यहाँ हमने 2-3 स्कूलों में पढ़ा रखा है, नहीं आता है ये? पढ़ाया है ना। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ बहुत सारे टीचर थे जो क्या करते थे, कहीं भी दा लगा देते थे, है ना, कहीं भी ए लगा देते थे। तो ये सब पूरे जो होते हैं वो ग्रामर के रूल के अनुसार होते हैं। आप कुछ भी जहाँ मन करे वहाँ नहीं लगा सकते हैं। समझ गए, हाँ। और यहाँ पे दूसरा क्या होगा, आर, क्या होगा, आर राधा एंड सीता, आर राधा एंड सीता गोइंग टू स्कूल। नहीं जी, दूसरा होगा आर राधा एंड सीता नॉट गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क्स। समझ गए, आर राधा एंड सीता नॉट गोइंग टू स्कूल। ये था, इसमें कितने का सब्जेक्ट था, दो नाम है ना, इसीलिए इसमें आर का इस्तेमाल हुआ। अब हम थोड़ा सा लास्ट है, थोड़ा सा हम WH वाले देख लेंगे, है ना। हाँ, समझ गए, थोड़ा सा और देख लेंगे, नहीं जी देख लेंगे ना। हाँ, दूसरा क्या, WH क्वेश्चन हमने कल क्या लिखा था, व्हाट, वेयर लिखा था, और क्या लिखा था, वाई लिखा था ना, हाउ। समझ गए, व्हेन इसी तरह से होता है। समझ गए। तो जैसे मैंने पूछ दिया कि क्या पूछ दिया, अंजलि, है ना, अंजलि कब अपने गांव जा रही है, अंजलि कब अपने गांव जा रही है, क्या लिखेंगे, व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन इज अंजलि, है ना जी, व्हेन इज अंजलि, है ना, क्या लिखेंगे, व्हेन इज अंजलि गोइंग, क्या लिखेंगे, गोइंग टू हर विलेज। समझ गए, गोइंग टू हर विलेज। एक चीज और इसके बाद हम थोड़ा सा बता देंगे, समझ गए। अब देखेंगे विनय, विनय है ना, कहाँ, विनय कहाँ जा रहा है ना, विनय कहाँ जा रहा है, विनय कहाँ जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क्स। इनमें सारे में क्या, इन सब
जो हम बता रहे हैं WH क्वेश्चन, इसमें हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क्स होंगे। क्या होंगे, क्वेश्चन मार्क्स। लिखेंगे वेयर इज विनय, वेयर इज विनय गोइंग, है ना। ये जो हम ये जो करवा रहे हैं, ये सब बोलचाल की भाषा में यूज होता है, समझ गए। आप घर पे जाएंगे तो इंग्लिश बोलने के लिए ट्राई करेंगे, यही सब सेंटेंस बोलेंगे जो आप सीखते हो, है ना, जो आप सीखते हो, है ना। जैसे आप मम्मी को कहते हो, है ना, कि माँ कहाँ जा रही हो, बोलते हो ना, तो क्या बोलोगे, वेयर आर यू गोइंग मदर, है ना, समझ गए। हाँ, इस तरह से आप इसका ये बना लिए। दूसरा लिखिए, है ना, तुम लोग कैसे, है ना, तुम लोग कैसे किताब पढ़ रहे हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाउ, क्या हो जाएगा, हाउ आर यू रीडिंग, क्या हो जाएगा, हाउ आर यू रीडिंग, है ना, हाउ आर यू रीडिंग, समझ गए, हाउ आर यू रीडिंग द बुक, हाउ आर यू रीडिंग द बुक, हाउ आर यू रीडिंग द बुक, समझ गए, हाउ आर यू रीडिंग द बुक। सभी लोग ध्यान से इसको घर पे भी एक बार दो बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हाउ आर यू रीडिंग द बुक, हाउ आर यू रीडिंग द बुक। अच्छा, एक और देखिएगा, जैसे ही होता है, एक सी होता है, दे होता है ना, ही सी दे, है ना, समझ गए। या लड़कों के नाम, लड़कों या है ना, लड़कियां, समझ गए। और एक होता है यू, क्या होता है, यू, एक होता है आई, एक होता है वी। जैसे बोलते हैं ना अपना, क्या बोलते हैं, अपना, तो उसके लिए क्या होता है, हिज, क्या होता है, क्या होता है, हिज, क्या होता है, हिज। सी है तो उसके लिए हर का इस्तेमाल होता है, क्या होता है, दे है तो उसका देयर, क्या होता है, देयर। लड़के हों या लड़कियां, उनके लिए भी क्या यूज होगा, यही वाला होगा। लेकिन अगर लड़का है तो ये यूज होगा, लड़की है तो क्या यूज होगा, ये, समझ गए, समझ में आ रहा है। हाँ, यू के लिए होता है योर, क्या होता है, योर। आई के लिए होता है माई, क्या होता है, माई। वी के लिए होता है आवर, क्या होता है, आवर, समझ गए। जहाँ पे अपना के अर्थ के लिए होता है, जैसे यहाँ पे था ना, अंजलि कब अपने गांव जा रही है, तो क्या आ गया, हर विलेज आ गया ना। अब वही रहता, वह कब अपने गांव जा रही है, तो भी हर होता। वह कब अपने गांव जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाता, हिज, समझ गए। तो आज का टॉपिक इतना ही है, अच्छा, है ना। आज कथा इतनी भई, सुनहो वीर हनुमान, समझ गए। तो आप लोग घर जाएंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे।